next video of the chapter The Moon. The remaining part is on page number 127. You have activity Do You Know? The world's first artificial satellite, the Sputnik 1, was launched into an elliptical low Earth orbit by the Soviet Union on 4th October 1957. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम था स्पुतनिक वो लॉन्च की गई थी 4 अक्टूबर को 1957 में, और ये सोवियत यूनियन ने बनाई थी, ऑर्बिट किया था इसको। सोवियत यूनियन में रशिया और अमेरिका ये सब कंट्रीज शामिल हैं, एक यूनियन है यानी कंट्रीज की। द लॉन्च ushered in new political, military, technological and scientific development. While the Sputnik launch was a single event, it marked the start of the space age. इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया गया था। Uses of artificial satellites. An artificial satellite is one of the most useful things for mankind. Different kinds of artificial satellites are designed for different purposes. Artificial satellites man-made कहलाती हैं और इनको मुख्तलिफ पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है। For example, communication satellites. Communication satellites send telephone, television and other electronic signals to and from different places on the earth. आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, टेलीफोन यूज़ करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ईज़िली बात कर सकते हैं। आप टेलीविज़न पे मुख्तलिफ प्रोग्राम देखते हैं, इंडियन चैनल देख लिए, इंग्लिश चैनल देख लिए, तो ये सब चैनल आप तक पहुँचते किस तरह से हैं? तो इसके लिए सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं जो इसको कैच करती हैं, और ये कैच करके सिग्नल पे, आपने देखा होगा बिल्डिंग पे टावर वगैरह लगाए जाते हैं, तो ये टावर्स जैसे जोंग के और यूफोन के भी टावर्स वगैरह लगते हैं, तो इसी तरह स्पेस में जब सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, ऑर्बिटेड की जाती है, तो वो इन सिग्नल्स को कैच करती है और इन सिग्नल्स को कैच करके हम तक ट्रांसफ़र किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। नेविगेशन सैटेलाइट्स send messages from one country to another, from the land to an aircraft or to a ship. They determine the exact location which help people who travel in remote places. आपने देखा होगा शिप ले लें या एयरक्राफ्ट ले लें, बाय प्लेन या बाय शिप जब ट्रैवल करते हैं तो जो सिग्नल्स होते हैं, प्लेस होती है कि किस रूट पे किस तरफ मूव करना है, तो कौन सी सैटेलाइट जो होती है वो इसको हेल्प कर रही होती है, रीड करती है, दैट इज नेविगेशन सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट, आपको वेदर पहले ही पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है, कल मौसम गर्म रहेगा, कल मौसम ठंडा रहेगा, कहाँ का वेदर कैसा है, तो ये कैसे पता चलता है आपको मुख्तलिफ जगह का? वेदर सैटेलाइट हेल्प टू स्टडी वेदर पैटर्न एंड फोरकास्ट द वेदर. They take pictures of the movement of clouds. They have special infrared cameras which take photographs of the heat wave given off by the earth. ये वेदर सेटेलाइट जो थी इसमें स्पेशल कैमरा यूज़ किया जाता है जो फोटोग्राफी करता है हीट की, और जैसे क्लाउड्स वगैरह की पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करता है, और ये बताता है कि अर्थ की तरफ अब वेव्स की क्या डायरेक्शन है, क्लाउड्स की क्या डायरेक्शन है। द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फोटोग्राफ्स. इसी फोटोग्राफ्स के जरिए डिफरेंट जगह के टेम्परेचर जो है वो भी नोट किए जा सकते हैं। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फोटोग्राफ द अर्थ, इसके जरिए हम किस चीज़ को फोटोग्राफ करते हैं? अर्थ का। दे हेल्प टू लोकेट मिनरल डिपॉजिट्स, फ्रेश वाटर सप्लाईज एंड न्यू एरियाज वेयर फूड कैन बी ग्रोन. दे ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई sources of pollution and its effects, as well as to detect the spread of diseases in crops. और ऑब्जर्विंग सैटेलाइट के जरिए क्या काम होता है कि जो हमारी ज़मीन में डिपॉजिट्स हैं मिनरल्स के, मिनरल्स ज़मीन में भी पाए जाता है, पहाड़ों में भी पाए जाते हैं, इसकी कानें वगैरह भी होती हैं, या फ्रेश वाटर का सप्लाई कहाँ पर है, ज़मीन में कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा फूड ग्रोन हो रहा है, कौन कौन सा सूटेबल है, तमाम ऑब्जर्वेशन हमें अबाउट लैंड हमें किस चीज़ के ज़रिए मिलती है? अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट के ज़रिए। Military satellites or spy satellites can detect the launch of missiles, etc. Military satellite, military के जरिए आपको पता ही चल गया होगा कि ये related to army के लिए पहले military word यूज़ किया जाता था, हम लोग भी अपने बचपन में यूज़ किया करते थे। और spy satellites can detect the launch of मिसाइल वगैरह जो लॉन्च होते हैं उसके बाद रिलेटेड हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलिट्री सैटेलाइट्स के ज़रिए मिलती है। आपने ये भी सुना होगा कि भाई इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान की तरफ रुख कर दिया है मिसाइल का, इस तरह, तो हमें ये सब इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है? मिलिट्री सैटेलाइट से। एस्ट्रोनॉमर्स यूज सैटेलाइट टू टेक स्पेशल मेजरमेंट ऑफ द सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो सैटेलाइट्स को और स्पेशल चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, मेजरमेंट करनी है सोलर सिस्टम की, यानी कि सोलर सिस्टम मीन सन और उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं, अब तो 8 प्लैनेट्स हैं, उसके लिए स्टार्स की मूवमेंट, और गैलेक्सीज यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स।
Space travel. Astronauts have to undergo intensive training to acquire all the skills and knowledge required on a space mission. जब एस्ट्रोनॉट इस मिशन पर जाते हैं स्पेस में किसी भी काम के लिए, तो उसमें सबसे पहले उनको उसकी नॉलेज लेनी होती है, उसमें उनकी महारत ज़रूरी होती है. दे लर्न हाउ टू डील विद एमरजेंसीज. इनको ये पता होता है अगर किसी सैटेलाइट में या कोई भी एमरजेंसी आ जाती है तो उसको किस तरह डील करना है. इन स्पेशल लेबॉर्ट्रीज ऑन द ग्राउंड दे लर्न हाउ एवरीथिंग विल फील इन स्पेस. और ये बाकायदा उसकी प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड पर, ज़मीन पर, कि किस तरह के चीज़ में किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, क्या लर्निंग करनी है उनको, क्या फीलिंग्स होंगी, तो किस तरह कंट्रोल करना है. दे यूज़ द लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. ये लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए. देयरफॉर दे हैव टू बी वेल एजुकेटेड. इसी वजह से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं. प्रोसेसिंग टेक्निकल स्किल्स, और ये उनकी टेक्निकल स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा ये महारत रखते हैं. नाउ देयर आर मैनी वुमेन एस्ट्रोनॉट्स टू. आजकल एडवांस दौर है, बहुत सारी औरतें भी ऐसी हैं जो वहाँ तक पहुँच चुकी हैं, चांद तक या स्पेस में पहुँच चुकी हैं. इन स्पेस देयर इज़ नो एयर. स्पेस में एयर नहीं होती. इट इज़ वेरी कोल्ड एंड फिल्ड विद हार्मफुल रेज. तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज होती हैं, क्योंकि सन की जो हार्मफुल रेज हैं वो हम तक, ज़मीन तक एयर की वजह से नहीं पहुंच पाती. जो हमारी लेयर है, आपने सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में, तो ये इसको क्या करती है, बैक कर देती है. द स्पेस सूट्स दैट द एस्ट्रोनॉट्स वेयर प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम ऑल हार्म. तो इनका एक स्पेशल ड्रेस होता है एस्ट्रोनॉट्स का, स्पेस सूट्स होता है जो इनको बहुत सारी इन चीज़ों से बचा के रखता है. द स्पेस सूट अलाउज एन एस्ट्रोनॉट टू वर्क एंड सर्वाइव इन स्पेस. और ये स्पेस सूट इनको आसानी करता है इनके काम में, और ये स्पेस में किस तरह लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं तो उसमें इनकी हेल्प करता है. लैंडिंग ऑन द मून. मून इज द ओनली हेवनली बॉडी इन स्पेस वेयर मैन हैज़ लैंडेड. मून एक वाहिद हेवनली बॉडी है जिसमें इंसान पहुंच चुका है. वन रीज़न मे बी दैट इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ. एक रीज़न ये भी कह सकते हैं कि स्पेस में ये अर्थ के सबसे ज़्यादा करीब है, इस वजह से इंसान का यहाँ पे पहुँचना मुमकिन हो सका है. ऑन 20 जुलाई 1969, आफ्टर वोएज ऑफ 3,84,000 किलोमीटर अक्रॉस स्पेस, द अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 लैंडेड ऑन द मून. सबसे पहले 20 जुलाई 1969 में, जबकि कितना डिस्टेंस आ रहा था, 3,84,000, तो अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 लैंडेड ऑन द मून. अमेरिकन एक क्राफ्ट था जो उन्होंने बनाया था उसको पहुंचने के लिए, लाइक रॉकेट यू कैन से, दैट इज द नेम अपोलो 11. ये मून पर सबसे पहले पहुंचा. द क्रू ऑफ अपोलो 11 वर नील आर्मस्ट्रॉन्ग. और इसमें जो अमला शामिल था, जो उसको यानी कि समझ लें आप पायलट कह सकते हैं, इसको चलाने के लिए कोई शब्द होगा, जो इनका क्रू था, अमला था, उसमें कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिन. ये तीन थे जो उसमें शामिल थे. अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू स्टेप ऑन द मून. अमेरिकन जो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सबसे पहला शख्स था जो मून पर इसने कदम रखा. Edwin Aldrin followed him a little later to become the second man human to set foot on the moon. और सेकंड नंबर पे जिसका स्टेप था मून पर वो था एडविन एल्ड्रिन. माइकल कॉलिन रिमेन्ड अबॉर्ड एंड ऑर्बिटेड द मून. माइकल कॉलिन भी उस पर कदम रख चुके थे, तो करीब थे. दे लेफ्ट बिहाइंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड द अमेरिकन फ्लैग. और वहाँ पे उन्होंने अमेरिका का झंडा भी लहराया था. दे ऑल्सो ब्रॉट बैक 21 kg ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फ्रॉम द मून. ये जब वापस आए तो ये वहाँ से मट्टी भी लेकर आए थे इसमें मून की, और 21 kg की रॉक्स भी लेकर आए थे साथ में. थैंक यू.